नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ आपका दोस्त अफसार अहमद और मैं यहाँ मौजूद हूँ जनपद महोबा के सदर में। ये गुलाब पैलेस है जहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी मौजूद हैं। और सर, स्वागत है आपका महोबा। शुक्रिया, मेरी ओर से आप सभी को जय भीम। महोबा में आप आए हुए हैं, बड़ा जोश यहाँ पर आपके कार्यकर्ताओं में, और जोश से आप भी स्वयं लबरेज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों में जोश ही रहता है। एक ही चीज़ है उनके पास, बाबा साहब को पढ़ने के बाद, कि एक नई ऊर्जा का विकास होता है, नई चेतना का विकास होता है, उसी के साथ हम लोग चलते हैं। जनपद महोबा में आए हैं, मंच पे जब मौजूद थे, कड़े तेवर थे आपके। जिस प्रकार सुनते हैं लोग आपको, मैं देख भी रहा था आपको और नोटेड भी कर रहा था कि आप जो है प्रशासन को बड़ी धीमे से स्लो मोशन दे रहे थे। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ माफी वीरों को जो है ना देशभक्त कहा जाता है, जहाँ सावरकर को देशभक्त कहा जाता है, जिसने जो है अंग्रेजों से माफ़ी मांगी और ना जाने कितने क्रांतिकारियों को मरवाया होगा, और संत कबीर जैसे संतों के घरों को लूटा जाता है। अभी बांदा की घटना है कि बांदा में 70 साल पुराना आश्रम है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर कब्जा करा रहे हैं, धर्म के नाम पर कब्जा करा रहे हैं। क्या इतनी जगह कम पड़ गई है कि अब वो संतों के घरों में भी घुसने का काम करेंगे, या उन संतों से डर लगने लगा है? तो ये ऐसा देश है। तो यहाँ प्रशासन भी जो है कहीं ना कहीं बेचारा दबाव में रहता है। जब कभी मेरी बात होती है अधिकारियों से, वो कहते हैं कि सर क्या करें, सर क्या करें। तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी बखूबी निभाइए। देशभक्ति का प्रमाण ये है कि अगर आप सत्य के साथ खड़े होते हैं, अपनी वर्दी की लाज रखते हैं, अपने ओहदे की लाज रखते हैं, तो ही आप देशभक्त हैं। अगर किसी प्रशासन राजनीतिक अधिकारी से डर जाता है, फिर आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। विनय जी, योगी सरकार कह रही है कि जो यूपी में गुंडे बदमाश थे, या वो जेल चले गए, या यूपी छोड़ दिया, या उनके एनकाउंटर हो गए। घटनाएं हो रही हैं और गुंडे बदमाश नहीं कर रहे। घटनाएं कहाँ से हो रही है, मैं भी नहीं समझ पा रहा। भाई, ये इतनी हत्याएं हो रही हैं। मौजूदा मामला आप ही के जिले का है कि एक बच्चे का पानी छूने को लेकर सिर खोल दिया और फाड़ दिया जाता है, और तमाम घटनाएं यूपी में जो चल रही हैं, ये कर कौन रहा है? अगर सब गुंडे बदमाश चले गए हैं तो सरकार के सारे पर हो रही है। सीधी सी बात यही तो है, या कुछ और हो सकता है? भाई, आम पब्लिक में तो इतनी हिम्मत नहीं है। जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, वो तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते बेचारे। तो क्या है कि बीजेपी जो है ना, नया डिटेंजेंट पाउडर आया है मार्केट के अंदर कि काना बहरा लंगड़ा लूंजा, किसी में कितनी भी कमी वो उसमें चला जाए, वहाँ से पूरा आदमी बनकर निकल जाता है। फ्रेश हो जाएगा। वो रेपिस्ट हो, वो चोर हो, डकैत हो, वो वहाँ चला जाए, बस फ्रेश हो जाएगा। अतीक अहमद के मामले में बढ़ाऊंगा आपके पास। राजू पाल हत्याकांड हुआ, योगी सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं या पुलिस है, वो अतीक अहमद को आरोपी मान रही है। फिलहाल में उनको सजा हुई है आजीवन कारावास की। क्या जो 7 लोग हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए, शूटर जिनको आरोपी बताया गया, कहाँ गए ये आरोपी, ये शूटर कहाँ गए, और कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, यहाँ की राजनीति के विषय में कहना एक असंभव कार्य है। अभी आपने देखा होगा, एक नेता को 2 साल की सजा दे दी जाती है, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। देखिए, अगर कोई दोषी है, अतीक अहमद हो या कोई और हो, किसी ने हत्या की है, उसको जेल जाना चाहिए, कानून व्यवस्था है। कोई चोर है, वो जेल जाएगा, कानून व्यवस्था है, ठीक। लेकिन अगर बेगुनाह को किसी को फंसाया जाता है तो ये गलत है। मुझे ये लगता है कि सत्ता के संरक्षण में भी बड़े गुंडे पल रहे हैं। जो सत्ता के विरोधी हैं वो जेल चले जाएंगे, और जो सत्ता के गुंडे हैं वो सत्ता के साथ रहेंगे। ऐसा चल रहा है। विनय जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से बहन मायावती जी वो अपना जो है बहुजन समाज पार्टी चला रही है, आप जो है वो भीम आर्मी चला रहे हैं, क्यों नहीं उनसे समझौता कर लेते? अगर समाज की बात है और उनसे बैठ के जो है आपसी में दोनों दल एक हो जाए तो फिर? देखिए, हम तो फूले साहब अम्बेडकर का आंदोलन चला रहे हैं। राजनीति क्या है अभी तो हम ये जाने भी नहीं है। हाँ, इतना पता लग चुका है कि बाबा साहब अम्बेडकर कह कर गए हैं, राजनीति इज ए मास्टर की। राजनीति सभी समस्याओं का समाधान है। कि अगर आप वैचारिक तौर पर राजनीति करते हैं तो समाज में फैलने वाली जातीय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इस पर रोक लगा सकते हैं और समाज को एक उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं, ठीक। विनय जी, नगर चुनाव आ रहे हैं। हाँ। क्या है, किस दल पे जाएंगे आप? दल तो हमारा खुद का दल है। अरे आप समझौता, आप जो है समझौता, हाँ, ये बात आप कह सकते हैं। बाहें खुली हैं। जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं वो साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बाहर करने का काम किया।